हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन बाजार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। उनमें सबसे पहले पढ़ेंगे लोक देवता रामदेव जी के बारे में। लोक देवता रामदेव जी जन्म 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। उड़ू कश्मीर गांव बाड़मेर की शिव तहसील। इनके उपनाम राम सापीर, रुणेचा राधड़ी, लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। पिता अजमाल जी तंवर, माता मेड़ा दे, पत्नी नैताल दे, अमरकोट पाकिस्तान, जो कि दले सिंह की पुत्री थी। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ थे, जिनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। रामदेव जी हिंदू मुसलमान की एकता के लिए सिंधी आंदोलन की शुरुआत की। रामदेव जी ने बहन सोनाबाई तथा धर्म बहन डालीबाई को बनाया। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगुनाबाई का विवाह पूंगलगढ़ शासक विजय सिंह के साथ किया। रामदेव जी के मेले में जाने वाले लोगों को जतारू कहते हैं। रामदेव जी ने कामरिया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ रामदेव जी रुणेचा से अछूतों का उद्धार करने के लिए यह पंथ चलाया। रामदेव जी ने कामरिया पंथ में प्रथम शिष्या आई माता को बनाया। आई माता ने आई पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांध कर नृत्य करती हैं। रामदेव जी के मौसीरे भाई हड़बू जी सांकला थे, जो कि एक लोक देवता थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने 24 बढ़िया नामक ग्रंथ लिखा। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होता है तथा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाप्त होता है। रामदेव जी के मेले में रात्रि जागरण होता है, जिसे जम्मा कहते हैं। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, जो कि एकमात्र मेला है। रामदेव जी के चरण चिन्ह पगल्या की पूजा की जाती है। रामदेव जी की पढ़ का वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है तथा रामदेव जी के ब्यावले वांचे जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में 5 रंगों की ध्वजा होती है, जिसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी के भजन रमत्य नाट्य की सहायता से गाए जाते हैं। अब हम देखेंगे रामदेव जी के प्रमुख नृत्य मंदिर। राम नंबर 1 रुणेचा, जो कि रामदेवरा जैसलमेर में है। भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। नंबर 2 मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। नंबर 3 खुंडियास अजमेर, जो कि राजस्थान का छोटा या मिनी रामदेवरा कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी के बारे में। लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का जन्म 1073 ईस्वी खरनाल नागौर में हुआ था। इनकी माता का नाम रामकुमारी था। इनके पिता ताहड़ जी धोलिया, जिन्हें बक्साराम धोलिया भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम पेमल था। इनकी बहन राजत एवं मोगरी थी। वीर तेजाजी के उपनाम इन्हें काला और बाला का देवता कहा जाता है। कृषि उपकारक देवता भी माना जाता है। गायों मुक्तिदाता थे। इन्हें नागों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी को सांप ने डसा था। सेंदरिया मसूदा तहसील अजमेर में। सर्पदंश से तेजाजी की मृत्यु सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में हुई थी। तेजाजी की ससुराल पनीर रूपनगढ़ तहसील अजमेर में है। सुरसरा अजमेर से चलती हुई जागीर निकाली जाती है। तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को मेर मेढ़ाओं से छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तेजाजी महाराज अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता हैं। तेजाजी का प्रमुख मंदिर खरनाल नागौर में है, जो कि पूजा स्थल में सबसे बड़ा है। अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में तेजा चौक बने हुए हैं। सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर अजमेर का है। तेजाजी पशु मेला परबसर नागौर में तेजा दशमी के दिन बढ़ता है, जो कि तेजाजी पशु मेला आमदनी की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता तेजाजी हैं।
तेजाजी के मंदिरों में पुजारी जो कि कुमार जाति का होता है। तेजाजी की घोड़ी लीलड़ थी। तेजाजी के मंदिर के पुजारी को घोड़ला कहते हैं, जो कि सर्पदंश का इलाज करते हैं। राजस्थान की एकमात्र लोक देवता जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हुई थी। राजस्थान में किसान हल चलाने से पूर्व तेजाजी का स्मरण करते हैं तथा तेजाजी को लेकर रचे गए लोक साहित्य को तेजा गीत कहा जाता है। तेजाजी की मुख्यतः कर्मस्थली बूंदी का बांसी दुआरी क्षेत्र रहा है। लाचा गुजरी तेजाजी की पत्नी की सहेली थी। तेजाजी पर वर्ष 2011 में 5 रु की डाक टिकट जारी की गई थी। तेजाजी को गौ रक्षा हेतु किए गए इस मार्मिक बलिदान को लोक देवता के रूप में महत्व मिला। तेजाजी की मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी प्रिय लीलल ने दिया था। तेजाजी की मृत्यु का समाचार सुनकर इनकी बहन भुवल देवी के शोक से धरती फट गई और भुवल देवी धरती में समा गई। तेजाजी के बारे में रची गई लोक साहित्य को तेजा टेर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे लोक देवता श्री देवनारायण जी के बारे में। लोक देवता श्री देवनारायण जी, इनका जन्म स्थल आसींद भीलवाड़ा है। जन्म तिथि 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सवाई भोज है। इनकी माता का नाम सेडू खटानी था। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे था। इनका घोड़ा लीलागर था। इनके उपनाम नंबर 1 विष्णु का अवतार, नंबर 2 आयुर्वेद ज्ञाता, नंबर 3 ऊदल जी एवं ऊदल भगवान। देवनारायण जी का अस्त्र तलवार एवं भाला है। देवनारायण जी को गुर्जरों के आराध्य देव माने जाते हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी और सबसे बड़ी है। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बाँची जाती है। देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। देवनारायण जी के पिताजी की मृत्यु के समय देवनारायण जी गर्भ में थे। इनकी मां का पीहर देवास जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी मां देवनारायण जी को देवास ले गई। वहां इनका नाम उदय सिंह रखा। वह इनका बचपन देवास में ही व्यतीत हुआ। देवनारायण जी ने धार के नरेश जयसिंह की पुत्री पीपल दे का आयुर्वेद से उपचार किया था तथा उन्होंने अपनी पुत्री पीपल दे का विवाह देवनारायण जी से किया था। देवनारायण जी ने अपने भाइयों के सहयोग से विनाय के शासक को मारकर जनता को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। देवनारायण जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जनता के दुखों को दूर करने के लिए ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इस कारण से देवनारायण जी को लेकर देवता के रूप में पूजा जाता है। देवनारायण जी को राजस्थान में क्रांति के जनक कहा जाता है। देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार ने सितंबर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। देवनारायण जी के प्रमुख 4 मंदिर हैं जिन्हें 4 धाम कहा जाता है। प्रथम गोट दड़ावत आसीन तहसील भीलवाड़ा। द्वितीय देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक। तृतीय देवमाली अजमेर। चतुर्थ देवडोंगरी चित्तौड़गढ़। देवनारायण जी ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए देवमाली, ब्यावर, अजमेर में मृत्यु प्राप्त हुई। अब हम जानेंगे लोक देवता पाऊजी महाराज के बारे में एवं उनके महत्वपूर्ण तथ्य। लोक देवता पाऊजी राठौर, इनका जन्म स्थल कोलूमंड फलौदी जोधपुर है। जन्म तिथि 1239 ईस्वी। इनके पिताजी का नाम धांधल जी राठौर था एवं इनकी माताजी का नाम कमला दे था। पाबूजी राठौर की पत्नी का नाम फूलन दे या सुप्यार दे था। इनके गुरु गोरखनाथ थे। पाऊजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। पाऊजी की बहन पेमाबाई और सोनाबाई थी।
पाबूजी के भाई बूढ़ो जी राठौड़ थे। पाबूजी लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। पाबूजी रावसिया के वंशज माने जाते हैं। पाबूजी के उपनाम: इन्हें ऊँटों का देवता एवं प्लेग रक्षक देवता व हाड़ फाड़ देवता कहते हैं। पाबूजी राठौड़ बाल्यावस्था में ही अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने गुजरात के अन्ना वगैरह जैसे शक्तिशाली शासक को हराया था। थ्योरी जाति के लोग पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। पाबूजी का प्रत्येक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही है। पाबूजी थ्योरी जाति में प्रिय हैं और मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। मनौती पूर्ण होने पर भूपा और भूपिया द्वारा पाबूजी की फट गाई जाती है। पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊँटों के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी की विशेषता केसर कालमी गोडी और बाईं ओर झुकी पाग है। पाबूजी की बहन सोनाबाई का विवाह जायल नरेश जिंदराव खींची से हुआ था। पाबूजी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे से हो रहा था, परंतु फेरों के बीच में ही देवल चारणी की गाय अपने बेनोई जिंदराव खींची से छुड़ाने चले गए और देचू गांव में पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। पाबूजी से संबंधित गीत को पोवाड़े कहते हैं। पवाड़े मार्ट वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेवाड़ी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। रायका जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानकर इनकी पूजा करती है। पाबूजी का कोलूमंड में मेला भरता है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, जहां पर देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पाबूजी की जीवन की एक कथा पाबू प्रकाश की रचना आसिया मोड़ जी ने की थी। पाबूजी छुआछूत के प्रबल विरोधी माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोक देवता गोगाजी महाराज के बारे में। लोक देवता गोगाजी महाराज, इनका जन्म स्थल ददरेवा चूरू है। इनकी जन्म तिथि भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003 ईस्वी। पिताजी का नाम जेवर जी चौहान था। गोगाजी की माताजी का नाम बाचलदे था। इनकी पत्नी कैमलदे जोधपुर निवासी थी। इनके गुरु गोरखनाथ थे। पाबूजी की घोड़ी नीली घोड़ी थी। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह पत्थर पर सांप का चिन्ह माना जाता है। गोगाजी की पत्नी का नाम कैमलदे था। कैमलदे कोलूमंड की राजकुमारी थी, लेकिन विवाह से पूर्व के सांप ने इसको डस लिया। तब गोगाजी ने मंत्र पढ़े, तब नाग कढ़ाई में आकर गिरने लगे, तो स्वयं नाग देवता प्रकट हुए और कैमलदे के जहर को निकाला तथा गोगाजी को नागों का देवता होने का वरदान दिया। इसलिए सर्पदंश हेतु गोगाजी का आवाहन किया जाता है। गोगाजी ने मुसलमानों से 11 बार युद्ध किया तथा गजनवी ने इन्हें झारपीर कहा था। कायम खानी मुसलमान समाज उनको जहर पीर के नाम से पुकारते हैं। किसान हल जोतने से पहले हल और हाली में गोगाजी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगाजी का थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सांप की आकृति होती है। गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया, जिसमें 47 पुत्र व 60 साथियों के साथ किया और गोगाजी विजयी रहे। गोगाजी के प्रिय भक्त नृत्य करते समय नगाड़ा या ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे माट कहते हैं।
गोगा जी के प्रमुख मंदिर निम्न हैं। प्रथम मंदिर गोगा मेडी, नौहर, हनुमानगढ़ में। गोगा जी मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए गोगा जी का धड़ यहाँ गिरा, जिस कारण इसे धुरमेड़ी कहते हैं, जहाँ पर गोरख तालाब बना हुआ है। गोगा जी का पुजारी एक हिंदू और एक मुसलमान जाति का होता है। गोगा जी के मंदिर में 11 महीने के लिए मुस्लिम पुजारी होता है और 1 महीने के लिए हिंदू पुजारी, जो कि भाद्र मास में पूजा करता है। गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी को चायल कहते हैं। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में सर्प रूप में होती है। गोगा जी के प्रिय भक्त डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ का तपस्या स्थल नौलाव बाग गोगामेडी में स्थित है एवं द्वितीय मंदिर ददरेवा चूरू में है। मोहम्मद गजनवी के साथ लड़ते हुए गोगा जी का शीश यहाँ पर गिरा, जिस कारण इसे शीशमेड़ी कहते हैं। ददरेवा में स्थित तालाब की मिट्टी का लेप लगाने से सांप का जहर उतर जाता है। और तृतीय मंदिर सांचौर जालौर में है, जिसे गोगा जी की ओल्डी भी कहते हैं। गोगा जी के मंदिर को फिरोज शाह ने मस्जिद का रूप दिया। गोगा जी के बारे में कहावत है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। गोगा जी गायों की रक्षार्थ हेतु वीरगति को प्राप्त हुए थे। सांचौर जालौर में स्थित गोगा जी की ओल्डी को वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। गोगा जी के घोड़े का रंग नीला था। गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। गोगा जी वर्तमान में राजस्थान के पंचपीरों में शामिल हैं। अब हम बात करेंगे लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़, इनका जन्म तिथि 1544 है। इनका जन्म स्थान मेड़ता गांव मारवाड़ है। इनके पिताजी का नाम आस्करण जी चौहान था। सिद्धपीठ रैला चित्तौड़गढ़ में है। वीर कल्लाजी राठौड़ के उपनाम, इन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। इन्हें योगी कमधड़ भी कहा जाता है। वीर कल्लाजी की कुल देवी नागणेची माता है। वीर कल्लाजी अस्त्र शास्त्र में पारंगत थे। डूंगरपुर जिले के सांवलिया में कल्लाजी का प्रसिद्ध अफीम का मंदिर स्थित है। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जबकि प्रधान पीठ चित्तौड़गढ़ जिले के रनेला में है। वीर कल्लाजी राठौड़ मेड़ता की जयमल राठौड़ के भतीजे थे। जयमल राठौड़ की बहन व वीर कल्लाजी राठौड़ की बुआ मीराबाई व फूलकवर थीं। मीराबाई की शादी मेवाड़ के भोजराज के साथ हुई। फूलकवर की शादी पत्ता सिसोदिया के साथ हुई। जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। वीर कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले देवता इसलिए कहलाए कि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय इन्होंने 4 हाथों से युद्ध लड़ता हुआ प्रतीत हुआ था। राजकुमारी कृष्ण कंवर शिवगढ़ की राजा राव कृष्णदास की पुत्री थी। वीर कल्लाजी ने कृष्ण को विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन विवाह से पूर्व ही वीर कल्लाजी वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसी मान्यता है कि वीर कल्लाजी अपने विवाह के वचन को पूरा करने हेतु कृष्ण कंवर के पास मस्तक रहित लेकर धड़ पहुंची थी। कृष्णा कंवर ने भी कल्लाजी को अपना पति स्वीकार किया और कल्लाजी के शव के साथ रुंडेला गांव में सती हो गई। इस गांव में आज भी इनका मंदिर स्थित है। दक्षिणी राजस्थान में वीर कल्लाजी
राठौड़ की विशेष पूजा होती है। डूंगरपुर जिले के सामान्य क्षेत्र में वीर कल्लाजी की काले पत्थर अब हम की जानेंगे मूर्ति लोक स्थापित देवता है। मेहाजी वीर मांगलिया जी कल्लाजी के बारे की में। मूर्ति पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। मेहाजी ऐसी मांगलिया के मान्यता है पिताजी कि कल्लाजी की का नाम आत्मा केलू था। मंदिर के मुख्य मेहाजी सेवक के मांगलिया का शरीर में मंदिर प्रवेश कर बांपड़ी गांव लोगों की जोधपुर में है। कष्ट को दूर मेहाजी के करती है। चित्तौड़गढ़ में मेहाजी कल्लाजी मांगलिया के राठौड़ की मंदिर के हनुमान पुजारी के पोल पर वंश में छतरी बनी हुई वृद्धि है। नहीं होती है, वे खुद गोद लेकर वंश चलाते हैं। मेहाजी मांगलिया जीवन भर गायों की रक्षा की, धर्म के मार्ग पर चले और सामान्य जीवन बिताया। लोक देवता मेहाजी मांगलिया सभी मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। मारवाड़ के शासक रावचुंडा के समकालीन हैं। जैसलमेर के शासक रामगंगदेव भाटी के साथ युद्ध किया और गायों की रक्षा की। लोक देवता हड़बूजी सांकला। लोक देवता हड़बूजी सांकला, इनका जन्म भूडोल गांव नागौर में हुआ था। हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी सांकला के गुरु बालीनाथ थे। राव जोधा ने मंडोर दुर्ग जीतने के लिए हड़बूजी सांकला से आशीर्वाद प्राप्त किया। हड़बूजी सांकला का वाहन सियार है। हड़बूजी सांकला शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बूजी सांकला के उपनाम चमत्कारी पुरुष और शकुन शास्त्र के ज्ञाता। हड़बूजी सांकला का प्रसिद्ध मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है। हड़बूजी सांकला की बैलगाड़ी बेंगटी गांव जोधपुर में है, जिससे वे पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। हड़बूजी सांकला ने रुणीचा में बाबा रामदेव की समाधि लेने के 8वें दिन बाद जीवित समाधि ले ली थी। हड़बूजी के पुजारी सांकला जो कि राजपूत होते हैं।